आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मेजॉरिटी है हमारा एमडीएफ सप्लाई करने के अंदर। अगर मैं आपको एक सेक्टर बताऊं जिसकी मार्केट साइज है अराउंड 39,000 करोड़ का, तो वो है हमारा इंडिया की प्लाईवुड इंडस्ट्री। अगर इंडिया की प्लाईवुड इंडस्ट्री का मार्केट शेयर की हम बात करें, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की बात करें, तो वो तकरीबन तकरीबन सिर्फ 25% का है। और उसके अंदर अनऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो हमारी 75% से ज़्यादा की है। लेकिन कोई भी कंट्री अगर डेवलपिंग स्टेज में हो तो उसके अंदर जैसे जैसे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती है तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हमारे उस एग्जैक्टली इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लेते हैं परसेंटेज का मार्केट शेयर के अंदर। तो यही होगा फ्यूचर के अंदर कि जितनी भी हमारी एमडीएफ की मार्केट है उसके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स रह जाएंगे बाद में जिनका ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो। तो उसमें से एक स्मॉल कैप कंपनी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का एबिडा मार्जिन जो है वो अराउंड 10% का है और कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो अराउंड 6% का है। और कंपनी के जो हम प्रोडक्ट ऑफरिंग की बात कर रहे हैं वो इंटायर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जितने भी आपके रेजिडेंशियल घर या कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर आपकी फर्नीचर फिटिंग्स हैं उसके अंदर ये कमोडिटी जो है वो यूज़ होती है। अब आप बात करें कि प्लाईवुड के अंदर आप इतनी कमाई कैसे कर सकते हैं, तो ये बात आपकी सही है कि प्लाईवुड अगर आप बेचेंगे तो वो एक कमोडिटी की तरह बिकती है। लेकिन उसको अगर आप वैल्यू ऐड करके एमडीएफ में बनाएं तो उसके अंदर आपको एक वैल्यू एडिशन करके एक मार्जिन प्रोफाइल मिलती है जो कि ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करी है कि उन्होंने एमडीएफ जो कोर प्रोडक्ट है उसकी केपेक्स करके उसके अंदर एक्सपेंशन कर रहे हैं। और कंपनी ने रिसेंटली अराउंड 500 करोड़ से ऊपर का कैपेक्स जो करा है उसके अंदर कंपनी को लगता है कि अराउंड 600 से 650 करोड़ का उनका टर्नओवर जो है वो एग्जिस्टिंग टर्नओवर से ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कंपनी इस बिजनेस के अंदर स्पेशली एमडीएफ पे फोकस कर रही है और इस बिजनेस के लिए उन्होंने जो डेट लिया है अराउंड 487 करोड़ का, उसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेट आ चुका है। लेकिन अगर मैं नेट डेट की बात करूं और डेट टू इक्विटी की बात करूं तो वो लेस देन 1 की है, जो कि एक सस्टेनेबल लेवल है। क्योंकि इस सेक्टर के अंदर आपको थोड़ा बहुत डेट की रिक्वायरमेंट ज़रूर बनेगी अगर आपको केपेक्स अनाउंस करना है और उस केपेक्स पर अगर आपको काम करना है। और ऐसी कंपनीज जो कि अभी इस टाइम स्मॉल कैप स्पेस के अंदर केपेक्स करके अपने एक्सपेंशन में लगी हुई हैं उन पे सबसे ज़्यादा आप नज़र बनाएं और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी आप नज़र बनाएं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो एक सस्टेनेबल बिजनेस की तरह चले। और कंपनी की अगर कैश फ्लो पोजीशन की हम बात करें तो वो भी आपका पॉजिटिव रहना चाहिए हर बारी। क्योंकि जहां नेगेटिव कैश फ्लो अगर होगा तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और जैसे कि स्मॉल कैप स्पेस की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एक रिस्क कैटेगरी वाली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी बहुत बड़ा इशू रहता है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर रिस्क रिवॉर्ड भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इनके अंदर आपका रिस्क कैटेगरी भी हाईएस्ट रहती है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर आप फोकस करते हुए ये ज़रूर देखें कि कंपनी की जो मैनेजमेंट बोल रही है वो आपके फाइनेंशियल्स में डायरेक्ट इफेक्ट दिखना चाहिए उन चीज़ों का। तो इस केस के अंदर ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ ने जो भी केपेक्स अनाउंस किया है वो डायरेक्ट मुझे उनकी डेट पे दिख रहा है। और जैसे ही ये बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन हो जाएगी तो मुझे लगता है डेट रिडक्शन भी हो सकती है आज से 2 या 3 सालों के अंदर। तो आप भी ऐसी कंपनीज फोकस करें जो कि इंडिया के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं और जिनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में रहे आने वाले फ्यूचर के अंदर भी। थैंक यू।